क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से न सिर्फ आपके पाप धुलते हैं, बल्कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं, रोग और दरिद्रता भी समाप्त हो सकती है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का वैज्ञानिक रहस्य। देखिए इस वीडियो को अंत तक और जानिए क्यों सावन में शिव को जल अर्पण करने से बदल सकती है आपकी किस्मत। श्रावण माह और भगवान शिव, एक दिव्य समर्पण की शुरुआत। श्रावण मास भारत के हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। विशेष रूप से उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में इस मास में भगवान शिव की आराधना करना, जल चढ़ाना और व्रत रखना अनिवार्य परंपरा बन चुका है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर श्रावण माह को ही क्यों शिवजी से जोड़ा गया है और इस महीने शिव को जल चढ़ाने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। आइए इन प्रश्नों का गहन उत्तर पौराणिक, आध्यात्मिक और लौकिक दृष्टिकोण से समझते हैं। श्रावण मास का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास चंद्रमा आधारित कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है। यह मास आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। श्रावण माह की विशेषता। यह महीना मौन, ध्यान, योग और तपस्या का महीना माना गया है। इसमें वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, जिससे वातावरण शुद्ध और ऊर्जा युक्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धि का समय होता है। और सबसे बड़ा रहस्य, इस महीने की प्रत्येक सोमवार, श्रावण सोमवार को किया गया व्रत सीधा शिव तक पहुंचता है। पौराणिक कथा, समुद्र मंथन और शिव का विषपान। श्रावण मास में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा की जड़ें एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा में छुपी है। देवताओं और दैत्यों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो उसकी तीव्रता इतनी भयावह थी कि पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। उस समय भगवान शिव ने करुणा से प्रेरित होकर वह विष पान कर लिया। उन्होंने उसे कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दौरान देवताओं ने शिव को शीतल जल, दूध और औषधीय तत्वों से अभिषेक किया ताकि विष का प्रभाव उनके शरीर पर न पड़े। इस परंपरा की स्मृति और कृतज्ञता स्वरूप आज भी श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। सावन और प्रकृति, जल का महत्व। श्रावण मास वर्षा ऋतु का हृदय होता है। धरती जल से आप्लावित होती है, नदियां भर जाती है, खेत लहलहाने लगते हैं। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं जल तत्व की महिमा को दर्शाती है। जल पंचतत्वों में से एक है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, इसका तात्पर्य है स्वयं को जल के समान शुद्ध, प्रवाहशील और विनम्र बनाना। भौतिक दृष्टि से शिवलिंग पर जल चढ़ाना ऊर्जा को संतुलित करता है। जल से शिवलिंग को शांत करने का भाव जीवन की उलझनों को शांत करने का प्रतीक बन जाता है। शिव ब्रह्मांड के प्रथम योगी। भगवान शिव को आदि योगी, कालों के भी काल और तपस्वियों के स्वामी कहा जाता है। शिव स्थिरता और उग्रता के अद्भुत मिश्रण है। वे एक ऐसे देवता हैं जो श्मशान में भी हैं और कैलाश पर भी। श्रावण मास में वातावरण शिव तत्व से भर जाता है, इसलिए इस समय यदि कोई व्यक्ति ध्यान, तप, पूजा, जलाभिषेक या उपासना करता है तो उसकी प्रार्थना शीघ्र फल देती है। शिव को जल क्यों प्रिय है? शिव अग्नि और तप के प्रतीक है। जल शीतलता, शांति और करुणा का प्रतीक है। जब जल अग्नि से मिलता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रतीक है। स्कंद पुराण में वर्णित जलाभिषेक का फल। स्कंद पुराण, जो कि भगवान शिव पर आधारित प्रमुख ग्रंथों में से एक है, उसमें कहा गया है, श्रावण मासे सोमवारे ये जलन शंकराय च अर्पयेत, सपापन च दारिद्र्यं च रोगं दुःखं विनाशयेत। अर्थ, जो श्रावण मास के सोमवार को भगवान शंकर को जल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप, दरिद्रता, रोग और दुख नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग के समक्ष बैठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल लें। उसमें काले तिल, चावल, बेलपत्र और शुद्ध दूध भी मिला सकते हैं। शिवलिंग पर ध्यान पूर्वक जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय चित्त पूर्ण केंद्रित हो। श्रावण सोमवार। व्रत का प्रभाव अविवाहित कन्याओं द्वारा उत्तम वर के लिए किया जाता है। गृहस्थ जन इसे कुटुंब की सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के लिए करते हैं। ब्रह्मचारी और साधक इसे आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं।
शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का रहस्य एक आध्यात्मिक विज्ञान। जल, पौराणिक आधार, समुद्र मंथन के समय से जुड़ी परंपरा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जल एक ऊर्जावाहक तत्व है, मानसिक तनाव को कम करता है, मानसिक डिटॉक्स का प्रतीक। बेलपत्र त्रिगुणों और त्रिनेत्र का प्रतीक। लाभ, मन की एकाग्रता, आत्मा की शुद्धता, टूटा न हो, मध्य रेखा साफ हो। पौराणिक अर्थ, वात्सल्य और शांति। वैज्ञानिक प्रभाव, शीतलता, मानसिक थकान कम, एकाग्रता में वृद्धि। पंचामृत, पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व, हार्मोन संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा। भांग, धतूरा, आख, पौराणिक रूप, विष, आध्यात्मिक अर्थ, वासनाओं का समर्पण, आंतरिक तृप्ति। शिक्स, काले तिल, पापनाशक, पूर्वजों की शांति, गूढ़, आत्मा की पवित्रता। भस्म, नश्वरता का प्रतीक, शिव का प्रमुख श्रृंगार, योगिक लार का त्याग, आत्मबल में वृद्धि। बाट, चंदन और इत्र, ध्यान केंद्रित करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। 9, तुलसी, क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तथ्य, तुलसी माता विष्णु की पत्नी है और शिव पर अर्पण वर्जित है। शास्त्र विरुद्ध, शिवलिंग पर तुलसी कभी न चढ़ाए। शहद, प्रेम, मिठास, हृदय चक्र को सक्रिय करता है। जलवर, दीप और धूप, अभिषेक के बाद आरती द्वारा ऊर्जा का संचार, धूप से वातावरण पवित्र और सुगंधित होता है। विशेष निष्कर्ष, शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु एक प्रतीकात्मक और ऊर्जात्मक अर्थ रखती है। जल, दूध, पंचामृत जैसे पदार्थ शांति और सात्विकता के प्रतीक है। भांग, धतूरा और भस्म वैराग्य और तपस्या के प्रतीक है। बेलपत्र भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक रहस्य, ऊर्जा, ध्वनि और चेतना का अद्भुत संतुलन। क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है? क्या मंत्रोच्चार और जल की धारा मिलकर मस्तिष्क को प्रभावित करती है? क्या इसका कोई वास्तविक वैज्ञानिक प्रभाव है? जी हाँ, हिंदू धर्म के ज्यादातर अनुष्ठानों के पीछे एक गहरा ऊर्जात्मक विज्ञान छुपा होता है, जिसे आज की आधुनिक भौतिकी, जैविक विज्ञान और मनोविज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। शिवलिंग की संरचना, ऊर्जा का भंडार। शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं है, इसकी संरचना और आकार गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य छुपाए हुए हैं। आकार का रहस्य, शिवलिंग अंडाकार होता है, कॉस्मिक अंडे का प्रतीक। यह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, गति और संतुलन का द्योतक है। ऊर्जा की दृष्टि से इसका आधार योनिपीठ, पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। लिंग भाग, ऊर्ध्व दिशा, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन दर्शाता है। ध्यान दें, यह रूप मनुष्य के कुंडलिनी चक्रों के जागरण से मेल खाता है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय कंपन को ग्रहण और प्रसारित करता है। जल की निरंतर धारा, ऊर्जा संतुलन। जब शिवलिंग पर जल की निरंतर धारा बहती है तो वह निम्न प्रभाव उत्पन्न करती है। शीतलता, शिवलिंग पर गिरता हुआ जल उच्च ताप और उग्रता को शांत करता है। यह मानव मस्तिष्क में चल रहे विचारों को ठंडक प्रदान करता है। ध्वनि की कंपन, जल गिरने की धारा ऊम ध्वनि जैसी कंपन उत्पन्न करती है। यह बीटा वेव्स को शांत कर अल्फा वेव्स सक्रिय करती है, जिसे ध्यान में गहराई आती है। पॉजिटिव आयनाइजेशन, प्रवाहित जल नकारात्मक आयन उत्पन्न करता है, जो मस्तिष्क को सक्रिय और तनाव मुक्त बनाता है। यही कारण है कि शिव मंदिरों में वातावरण दिव्य लगता है। मंत्रों की ध्वनि और जल का सामंजस्य, जब नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाया जाता है तो वह निम्नलिखित परिणाम लाता है। मंत्रों की शक्ति, ध्वनि मस्तिष्क की थीटा वेव्स को जागृत करती है। इससे अवचेतन मन सक्रिय होता है और ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्वनि तरंगें जब जल से टकराती है तो वाइब्रेशनल फील्ड बनता है। यह फील्ड हमारी नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर प्रभानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक। शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय ध्यान करने से चक्र, स्थान, प्रभाव। मूलाधार रीढ़ की जड़, भय मिटता है। स्वादिष्ठान नाभि के नीचे, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। मणिपुर नाभि, आत्मबल जागृत होता है। अनाहत, करुणा, प्रेम उत्पन्न। विशुद्ध, गला, वाणी और विचार शुद्ध। आज्ञा, भ्रिकुटी, एकाग्रता। सहस्रार, सिर, आत्म साक्षात्कार। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया इन सभी चक्रों को ऊर्जित करती है।
भौतिक विज्ञान के अनुसार, स्पंदन फ्रैक्शनल फ्रीक्वेंसी थ्योरी के अनुसार, हर वस्तु एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करती है। जब हम श्रद्धा और मंत्रों के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो एक ऊर्जा संयोजन उत्पन्न होता है। शिवलिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरह कार्य करता है। कुछ शिवलिंग स्वयंभू होते हैं जिनकी ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होती है। यह हमारे शरीर की कंपन तरंगों से जुड़कर आत्मा को शक्ति देता है। ध्यान और श्वास शिव से जुड़ने का माध्यम। जब जल चढ़ाते हुए धीरे धीरे श्वास लेते और छोड़ते हैं तो मन शांत होता है। ध्यान की गहराई बढ़ती है। मस्तिष्क का द्वैत समाप्त होता है और अद्वैत की अनुभूति होती है। इसीलिए श्रावण सोमवार पर जलाभिषेक करते समय नमः शिवाय का जाप करते रहना आवश्यक होता है। वैज्ञानिक शोध और आधुनिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं जब व्यक्ति मंत्रोच्चार और जल के साथ शिवलिंग पर ध्यान करता है तो उसके ब्रेन स्कैन में अल्फा और गामा वेव्स की वृद्धि देखी जाती है। इससे अवसाद, चिंता और क्रोध की भावना में कमी आती है। नासा और जापान के कुछ रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि यानी जल के अनुमंत्रों से बदल जाते हैं और जब वह जल शिवलिंग से होकर प्रवाहित होता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल पूजन विधि नहीं, ऊर्जा साधना है। यह मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है, चक्रों को जागृत करता है। ध्वनि और जल मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रिसीवर और ट्रांसमीटर है। शिव को जल चढ़ाने की सही विधि, नियम और सावधानियां। एक पवित्र प्रक्रिया। शिवलिंग पर जल चढ़ा तो दिया, पर क्या वह विधि से किया गया? कई बार श्रद्धा तो होती है पर नियमों की जानकारी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी पूजा को सही विधि और भावना के साथ किया जाए तो वह तीव्र फल देती है। विशेष रूप से श्रावण मास में शिव को जल अर्पण करने का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं उसकी संपूर्ण प्रक्रिया। रन शरीर और मन की शुद्धता। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठकर स्नान करें। साफ, सादे और हल्के रंग के वस्त्र पहने, सफेद या पीला श्रेष्ठ। मन को शुद्ध करें। क्रोध, द्वेष, चिंता को त्याग दें। शिव के ध्यान से आरंभ करें। पूजन स्थान को स्वच्छ करें। दीपक जलाएं, घंटी बजाएं और आंखें बंद कर शिव का ध्यान करें। मंत्र: त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जल अर्पण की प्रक्रिया। जलाभिषेक विधि। जल तैयार करना। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले। यदि गंगा जल हो तो उत्तम। उसमें काले तिल, अक्षत, साफ चावल, कुछ फूल पंखुड़ियां मिला सकते हैं। मन में नमः शिवाय का जाप करें। 2. शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिवलिंग के ऊपरी भाग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल गिराने के साथ साथ मंत्र बोलते रहे, नमः शिवाय या महादेवाय नमः। पंचामृत अभिषेक यदि संभव हो। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाएं। उसे भी शिवलिंग पर अर्पित करें। अंत में शुद्ध जल से सब धो दें। वस्त्र, भस्म और इत्र अर्पण यदि उपलब्ध हो तो शिव को वस्त्र, भस्म और चंदन अर्पित करें। कुछ लोग शिवलिंग पर इत्र की एक बूंद भी चढ़ाते हैं। पूजन में उपयोग होने वाली विशेष सामग्री। महत्व: बेलपत्र, शिव का प्रिय पत्र, त्रिनेत्र का प्रतीक। भस्म, वैरागी और मृत्यु बोध का प्रतीक। धतूरा, विष, तप और उग्रता का प्रतीक। जल, शांति, शुद्धि और श्रद्धा का संकेत। दूध, वात्सल्य, पोषण और संतुलन। गंगा जल, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक। फूल, सौंदर्य और समर्पण। दीपक, प्रकाश, ऊर्जा और आत्मा की प्रतीकता। जल चढ़ाते समय क्या सोचें और कैसे भाव रखें? यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, भावना। यदि भावना शुद्ध नहीं है तो विधि व्यर्थ हो जाती है। शिव के समक्ष स्वयं को शून्य माने। हे शिव, मैं अपने भीतर के अज्ञान, पाप, क्रोध और मोह को इस जल के माध्यम से तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। कृपा करके मुझे शुद्ध कर दो। नियम जो जानना आवश्यक है। नियम: दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर पूजा करें। तुलसी, शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाएं। नारियल पानी, नारियल जल चढ़ाना वर्जित है। स्त्रियां मासिक धर्म के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। चतुर्दशी, मासी शिवरात्रि की रात विशेष जलाभिषेक करें। सोमवती अमावस्या, इस दिन का अभिषेक विशेष फलदायी। विशेष मंत्र जल चढ़ाते समय: शिव पंचाक्षरी। इस मंत्र से सभी अभिषेक करें।
हर बूंद जल के साथ ये मंत्र मन में दोहराए। महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र रोग, संकट और मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता है। त्र्यंबकं यजामहे। इसका उच्चारण जल अर्पण के बाद करें। रुद्राष्टाध्यायी, शिवतांडव स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र। यदि समय हो तो इनका वर्ण ऊर्जा से भर जाता है। विशेष सावधानियां और निषेध। क्रिया। क्यों निषेध? तुलसी अर्पण। विष्णु प्रिय है, शिव को नहीं चढ़ती। लाल पुष्प रजोगुण बढ़ाते हैं। टूटे बेलपत्र अपूर्णता का प्रतीक। शिवलिंग पर सीधे हाथ से स्पर्श। केवल जल अर्पित करें। स्पर्श से बचें यदि मंदिरों में निषेध हो। रात्रि में जल अर्पण। सुबह संध्या श्रेष्ठ है। रात में विशेष अनुमति हो तभी करें। इस खंड का सारांश। जल अर्पण के साथ मंत्र, भावना और विधि का पालन अति आवश्यक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं, यह एक आध्यात्मिक ध्यान और ऊर्जा साधना है। सही दिशा, सामग्री और मंत्र, ये सभी मिलकर आपकी पूजा को सफल बनाते हैं। शिव को जल चढ़ाने के लाभ। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चमत्कार। जब हम नमः शिवाय, तो केवल शब्द नहीं, वह एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो पूरे अस्तित्व को स्पर्श करती है। ठीक वैसे ही जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह जल केवल एक द्रव्य नहीं रहता, वह बन जाता है एक माध्यम जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो आइए समझते हैं कि इस सरल से प्रतीत होने वाले कर्म के कितने गहरे लाभ हैं और कैसे ये हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। शारीरिक लाभ। तनाव और थकावट में राहत। जल अर्पण करते समय जो ध्यान और एकाग्रता उत्पन्न होती है, वह मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट को दूर करती है। मंत्र जप के साथ जल चढ़ाना ब्रेन की अल्फा वेव्स को सक्रिय करता है, जिससे तनाव कम होता है। बीमारियों में सुधार। महामृत्युंजय मंत्र और जलाभिषेक साथ करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। विशेष रूप से सिर दर्द, अनिद्रा, रक्तचाप और हृदय रोगों में लाभ होता है। काया की शुद्धि। नियमित शिवाभिषेक से शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है। जिन लोगों को थकान, कमजोरी या वात पित्त से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें जल चढ़ाने की क्रिया अधिक लाभकारी है। मानसिक लाभ। मन की शांति। जल चढ़ाने से मनोभाव स्थिर होते हैं। यह क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष जैसे नकारात्मक विचारों को कम करता है। एकाग्रता में वृद्धि। जल अर्पण करते समय मन केवल मंत्र और शिवलिंग पर केंद्रित होता है। इससे ध्यान की क्षमता और फोकस बढ़ता है। निर्णय क्षमता में सुधार। मानसिक संतुलन से निर्णय शक्ति बेहतर होती है। जब भावनाएं नियंत्रित होती है तो निर्णय में स्पष्टता आती है। यह योगिक दृष्टिकोण से सिद्ध है। आन कर्मों की शुद्धि। शास्त्रों में कहा गया है, श्रावण मासे सोमवारे जलन ये अर्प्यते शिवे सयान्ति शिवलोकं च मुक्तिं च लभते ध्रुवम। जल अर्पण से पूर्व जन्मों के पाप और अवरोध शुद्ध होते हैं। चक्र जागरण और कुंडलिनी संतुलन। जल अर्पण करते समय ध्यान पूर्वक मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाह होता है। यह कुंडलिनी को धीरे धीरे सक्रिय करने की प्रक्रिया है। भक्ति की गहराई। शिव के प्रति समर्पण बढ़ता है। भावनाएं परिष्कृत होती है, जिससे भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, एक अनुभूति बन जाती है। जीवन में आने वाले चमत्कार। दरिद्रता का नाश। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भक्त श्रावण मास में शिव को जल चढ़ाता है, उसका जीवन दरिद्रता, क्लेश और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। रोग, शत्रु और शनि दोषों से मुक्ति। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। मानसिक रोग, भूत बाधा, डर और भ्रम समाप्त होते हैं। विवाह और संतान संबंधी समस्याओं में समाधान। श्रावण सोमवार व्रत और जल अर्पण करने से शीघ्र विवाह, संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। घर और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। परिवार में शांति और प्रेम। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाता है, उसके घर में वातावरण शांत और समरस रहता है। वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का समाधान। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जब घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है तो ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध हो जाता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति। श्रावण मास में शिव की उपासना से व्यापारिक अड़चनें, आर्थिक संकट और नौकरी में अस्थिरता दूर होती है। इस खंड का सारांश। जल चढ़ाने की प्रक्रिया केवल धार्मिक नहीं, संपूर्ण जीवन को संतुलित करने वाली है। यह शरीर को आरोग्य, मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देता है। जीवन के हर क्षेत्र
स्वास्थ्य, संबंध, धन और साधना में यह चमत्कार कर सकता है।